Hello everyone. So today I will be dealing with the next topic which is discrimination. तो इसमें हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी तरीके का भेदभाव करना इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है. और कोई फेवरेबल पोजीशन देनी एक किसी सेट ऑफ सेगमेंट को और दूसरी सेगमेंट को कुछ भी फेवरेबल चीज़ नहीं देनी, कोई फेवरेबल पर्क्स, कुछ एडवांटेज ही नहीं देनी. वीकर सेक्शन जो है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पिसता जाता है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन एक अनजस्ट और प्रेजुडिशियल ट्रीटमेंट है डिफरेंट कैटेगरीज़ की. और ये किस ग्राउंड्स पे होती है? अब किसी के साथ भेदभाव कर लिया उसकी रेस के ऊपर, एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर या तो फिर कास्ट के ऊपर, किसी भी तरीके का भेदभाव हो सकता है वो. और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट होता है लोगों के बीच में और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं वीकर सेक्शन को. वीकर सेक्शन मतलब जिसको कोई फेवरेबल पोजीशन ना मिले, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है. और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, सिलेक्शन में भी दिक्कत आना, कहीं पे प्रमोशन में दिक्कत आना, ट्रांसफ़र में दिक्कत आना, ये सारी की सारी डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है. और ये कॉमनली ही इन ग्राउंड्स में जो है वो प्रैक्टिस करी जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एज, डिसेबिलिटी, एथनिसिटी, ओरिजिन, पॉलिटिकल बिलीफ, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट एट्सेट्रा. ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करवाते हैं सोसाइटी में, ठीक है. अब बात ये करते हैं कि कौन सी ऐसी हेल्पलेस जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी की जिनमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रेवलेंट है. तो जैसे विमेन आ जाती है, चिल्ड्रन आ जाते हैं, बूढ़े लोग आ जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं, स्केड्यूल कास्ट आ जाती है, स्केड्यूल ट्राइब आ सकती है. सो वी कैन से दैट the meaning of discrimination is the act of differentiating between two individuals is termed as discrimination. It is the granting of some favorable position to a specific segment of a social class above others. The weaker section remained cold for a considerable length of time as nothing more than garbage in the general public. Discrimination is the unjust or prejudicial treatment of different categories of people, especially on the grounds of race, age, sex, etc. Bias or prejudice results on denial of opportunity or unfair treatment regarding selection, promotion, or transfer. Discrimination is practiced commonly on the grounds of age, disability, ethnicity, origin, political belief, race, religion, sex, etc. Factors which are irrelevant to a person's competence or suitability, ठीक है. The vulnerable section of society includes women, children, old age people, transgenders, scheduled caste and scheduled tribe. And the factors causing discrimination, एक तो educational institutions में lack of educational institution की lack होना, ठीक है, कमी होना उसकी. और जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें डिफरेंस आना और होम एनवायरनमेंट में भी डिफरेंसेस होना. पावर्टी भी एक मेजर रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन का. इनइक्वालिटी ऑफ सेक्स है, इनइक्वालिटी ऑफ क्लास ऑफ पीपल. सो वी कैन से दैट द नंबर 1 इज़ लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो मतलब किसी जगह में क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं तो वहाँ पे बच्चे जो वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो जिसकी वजह से वो अनअवेयर ही रह जाते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है, ठीक है. द सेकेंड वन इज़ डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो कहीं पे क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो होते हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, अवेयर करवाया जाएगा. लेकिन कुछ में जो है वो शायद ना बताया जाए इतना और बच्चों को भी नहीं पता चल पाता है तो अवेयर नहीं हो पाते हैं. थर्ड वन इज़ डिफरेंस इन होम एनवायरनमेंट. कभी कभार कैसा होता है जैसे लड़का लड़की में भी, घर पे भी, एनवायरनमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि इनइक्वालिटी रखी जाए, डिस्क्रिमिनेट किया जाए, कोई भेदभाव किया जाए. पावर्टी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे गरीबी जो होती है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ इनइक्वालिटी ऑफ सेक्स, मतलब मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस करना कि अगर लड़का जो है वो ज़्यादा अच्छा है, लड़की जो है उसको कम अपॉर्चुनिटीज़ देना, ठीक है. नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ क्लास ऑफ पीपल, ठीक है.
अब आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और सेफ गार्ड्स। तो सबसे पहले आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखे हैं आर्टिकल्स जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को गलत बोला गया है। तो आर्टिकल नंबर 14 जहाँ पे ये बोला गया द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में ऐसा बोला गया हुआ है कि लॉ के सामने सारे के सारे इक्वल हैं। अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जिसके बीच में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देयर विल नॉट बी एन अपर और लोअर क्लास इन द सोसाइटी, मतलब ना कोई अपर स्ट्रेटा का बिलीव किया जाएगा बंदा, ना ही कोई लोअर स्ट्रेटा का बिलीव किया जाएगा एक सोसाइटी में, ठीक है। तो ये जो है ये आर्टिकल 14 जो है वो प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन। द नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 15(1). ये भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल में से हम किसी भी तरीके का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सी रेस से बिलोंग करता है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन से प्लेस से आता है, कौन से प्लेस कहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, या सेक्स, या कोई भी ग्राउंड जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगा उस सभी को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15(1) सेज दैट इट स्टेट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी अदर ग्राउंड शैल नॉट बी डन बाय द स्टेट। और इसमें यह भी लिखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिटीजन्स कैन नॉट बी डन बाय द स्टेट इज़ इट्स जनरल प्रिंसिपल, मतलब कि इंडिया में किसी भी कोने में सिटीजन्स के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करा जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल 16(1). यहाँ पे ये है कि हर एक सिटीज़न को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ की है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट की है या एम्प्लॉयमेंट की है, तो ये सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इक्वली दी जाएगी किसी भी पोस्ट के अंदर, ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री में। सो वी कैन से दैट आर्टिकल 16(1) स्टेट्स दैट equality of opportunity for all citizens is guaranteed in the matters of appointment or employment to any post under the state. आर्टिकल 17 ये बोलता है कि किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी किसी भी इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। और अगर कोई करता है इसको तो वो एक punishable offense है। So we can say that Article 17 forbids untouchability and its practice in any form. Enforcement of a disability that arises due to untouchability with accordance to law is a punishable offense. And with this, I end this topic here itself. Thank you so much.